Good morning, everyone. We have completed our chapter. So today we are going to discuss about exercise of this chapter. Now our first question is, which among the following is used to make buckets? Buckets बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? So this is plastic. Now which of these are tightly packed? Okay. तो इनमें से tightly packed कौन होता है? So as we all know that solids. Okay. Then our next question is, which of these विल शिंक इन वाटर? कौन सी चीज है जो वाटर में शिंक होती है? दिस इज आयरन नेल. नाउ ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलो लाइट टू पास थ्रू देम. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, वो क्या करते हैं? लाइट को पास होने देते हैं अपने अंदर से. सो दिस इज कंप्लीटली पास करते हैं लाइट को. नेक्स्ट, fill in the blanks. Matter is made of teeny particles called molecules. Matter क्या करते हैं? teeny particles से बने हुए होते हैं और उन teeny particle को अपन क्या कहेंगे? molecules. Next we have is liquids do not have a fixed shape. ठीक है, लिक्विड्स की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, बट हैव ए फिक्स वॉल्यूम. लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है. ठीक है, तो इसके बारे में भी अपन ने बात किया था, क्योंकि जिस भी कंटेनर में आप डाल दो शेप तो उसी की ले लेता है, बट जितना है उतना ही रहेगा. तो ये वॉल्यूम हो गई. देन द सब्सटेंसेस विच डू नॉट मिक्स वेल इन वाटर. ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं होते, ये सब्सटेंसेस अपने क्या हो गए? इमिसिबल सब्सटेंसेस. अंडरस्टैंड? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज सब्सटेंस एलो लाइट टू पास थ्रू देम. तो ये क्वेश्चन अपन ने अभी देखा है ना कि जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट को पास होने देते हैं अपने अंदर से. नेक्स्ट, ग्रुपिंग हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स. ठीक है, ग्रुप्स में अपन डिवाइड करते हैं तो ये अपनी कैसे हेल्प करती है? इन थिंग्स को इजीली फाइंड करने में और फास्टली फाइंड करने में अपनी हेल्प करता है. नेक्स्ट वी हैव इज ट्रू फॉल्स. सो मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर टाइटली पैक्ड. क्योंकि अब गैसेस जो है उनमें तो टाइटली पैक होते ही नहीं है, तो अपना ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि सॉलिड में होते हैं. ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. वाटर पे फ्लोट क्यों करती है? सॉरी, वाटर जो वुड है वो वाटर पे फ्लोट करती है. सो दिस इज ट्रू. देन ऑल गैसेस आर ट्रांसपेरेंट. जितने भी गैसेस हैं वो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. देन चोक इज इनसॉल्युबल. चोक क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर. दिस इज ऑल्सो ट्रू. Next we have is our next question, match the column. So as you can see here, साइकिल जो है वो क्या हो गया? आपकी टॉय. क्या है? एक टॉय है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ग्लास. तो ग्लास क्या हो गया? एक सॉलिड हो गया. इसी टाइप से सिल्क जो है, सिल्क क्या हो गया? स्मूथ होता है. और जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स क्या हो गई? ब्रिक्स से हाउसेस बनाए जाते हैं. इसी टाइप से वुड जो है वो क्या करती है? फ्लोट करती है वाटर पे. और सोल्ट जो है वो क्या करता है? soluble in water. वाटर के अंदर soluble होता है. Understand? Now next we have is define the following terms. तो ये जो कुछ टर्म्स आपको दी हुई है, लाइक यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ट्रांसपेरेंसी, वॉल्यूम एंड डेंसिटी. ओके, सो इनकी अपने को डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है, तो एक साथ में ही अपन इन सभी की डेफिनेशन देख लेते हैं. नाउ एज यू कैन सी हियर, सबसे पहले अपने पास में क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपनी? ए सॉल्वेंट दैट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. ओके, सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है? ठीक है, इज कैपेबल, वो इतना कैपेबल होता है ऑफ डिसॉल्विंग वेराइटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. ठीक है, जिसमें क्या करते हैं? डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सब्सटेंस, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं? इसमें डिसॉल्व हो सकते हैं. इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो ऐसा कोई भी जो सॉल्वेंट है जिसमें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सब्सटेंस क्या हो सकता है? सॉल्वेंट, सॉल्यूट हो सकता है उसमें. इट मीन डिसॉल्व हो जाता है, तो वो क्या हो गया अपना? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इसी टाइप से नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था? ट्रांसपेरेंसी. तो नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? ट्रांसपेरेंसी की. नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ अलोइंग लाइट टू पास थ्रू इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. जिस भी सब्सटेंस से लाइट जो कंप्लीटली पास हो जाती है वो अपनी क्या हो गई? ट्रांसपेरेंसी. इसी टाइप से नेक्स्ट अपना क्या हो गया? वॉल्यूम. सो द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए मटेरियल. कोई भी अपना जो मटेरियल है, ठीक है, वो मटेरियल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो ही उसकी क्या हो गई? वॉल्यूम.
देन डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल्स, ठीक है, तो डेंसिटी जो है वो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, डेंसिटी जो है वो क्या हो गई, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल आर लाइट और हैवी, जो अपना मटेरियल है वो लाइट है तो उसकी डेंसिटी कम हो गई, हैवी है तो डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ ये अपनी क्या हो गई, डेंसिटी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next we have is write one word of the following for the following. So it is used to make furniture and pencils. furniture and pencils बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, wood, and property due to which materials are light and heavy. light और heavy जो होते हैं उस प्रॉपर्टी को आप क्या कहोगे, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसको शॉर्ट में आप डेंसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। देन लिक्विड्स विच मिक्स वेल विद वाटर, ठीक है, तो लिक्विड्स अगर अच्छे से वाटर के साथ में मिक्स हो गए तो ये अपना क्या हो गया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देन नेक्स्ट वी हैव इज सबस्टेंसेस दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, ठीक है, ऐसे सबस्टेंसेस जिनमें से लाइट पास नहीं होती वो अपने क्या हो गए, ऑपेक, क्या हो गए अपने ऑपेक। नेक्स्ट वी हैव इज शाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल की जो शाइनिंग है वो उसका कौन सा कैरेक्टर है, लस्टर, ओके, क्या हो गया अपना लस्टर। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, तो मटेरियल्स की टू प्रॉपर्टीज आपको बताना है। नाउ एज यू कैन सी हियर, देखो टू प्रॉपर्टी अपने पास में यहाँ पे क्या हो गई, तो हो गया स्टेट और एक क्या हो गई सॉलिड्स। तो एक तो ये क्या होती है, इनकी स्टेट्स जो होती है, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल से बने हुए थे कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, जिनको आप क्या कहोगे, मॉलिक्यूल्स कहोगे। इट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, ओके, इनकी शेप एंड साइज के बेसिस पे अपन ने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। और एक ये क्या होते हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। सो ऑब्जेक्ट लाइक चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, रॉक हैव ए फिक्स्ड शेप, इनकी जो शेप है वो कैसी होती है, फिक्स होती है। दीज आर सॉलिड्स, तो ये क्या हो गए, सॉलिड्स हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which state of matter has the largest intermolecular spaces, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस का मीन समझते हो कि अपन ने देखा कोई भी सब्सटेंस इस तरह से क्या होता है, मॉलिक्यूल से बना हुआ था, उनके बीच में ये जो स्पेस है, वन मॉलिक्यूल से अदर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है वो अपना क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो गया। तो इसमें आपको बताना ये है कि लार्जेस्ट स्पेस किस में होता है, सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है। सो नाउ इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो वो क्या होते हैं गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से। द स्पेसेस बिटवीन दैम, और इनके बीच में ये जो स्पेस होता है ऑल्सो लार्ज, ये स्पेस भी लार्ज होता है। द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अराउंड इन एनी डायरेक्शन, और इसीलिए इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री होते हैं। दस गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स शेप, साइज और वॉल्यूम, ना ही इनकी फिक्स शेप होती है ना ही इनकी शेप फिक्स होती है, ठीक है, फिक्स शेप होती है, ना ही साइज फिक्स होती है, ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। ओके, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्सचर, टेक्सचर का मीन आप क्या समझते हो। सो now as you can see here, some materials feel smooth when touched whereas some other materials feel rough, कुछ materials जो हैं वो तो क्या होते हैं, स्मूथ फील होता है, ठीक है, और जब आप उनको टच करते हो, कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं जब आप उनको टच करते हो तो आपको रफ फील होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि जैसे ट्री की जो बार्क है वो आपको रफ फील होती है और फ्रूट जो है वो स्मूथ फील होता है। इसी टाइप से मैंगो का भी एग्जांपल अपन ने देखा था। इसीलिए जो मैटर्स हैं कैन बी क्लासिफाइड एज स्मूथ एंड रफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर। इसीलिए इन सब्सटेंसेस के टेक्सचर के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव इज स्मूथ एंड देन नेक्स्ट वी हैव इज रफ, ओके। एंड
Our next question we have is, when salt is mixed with water, where does it go? तो अपन ने क्या किया, सोल्ट को मिक्स किया वाटर के साथ में, तो ये जो सोल्ट है ये फिर कहाँ पे चला जाता है? नाउ ओके, सो when salt mixed with water it gets dissolved in water, तो ये क्या होता है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है. ओके, वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव इज our next question. Differentiate between transparent, translucent and opaque substances with example. Example से अपने को इनको क्या करना है, डिफरेंस बताना है इनके बीच में. So now as you can see here, फर्स्ट कॉलम अपन ने ट्रांसपेरेंट का बनाया, देन ट्रांसल्यूसेंट अपने पास में है और अपने पास में क्या है, ऑपेक. ओके, तो ट्रांसपेरेंट अपन कौन से ऑब्जेक्ट को कहेंगे, दीज ऑब्जेक्ट्स एलो लाइट टू पास थ्रू दैम. ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है. ठीक है, तो उनको तो वो तो अपने क्या हो गए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गए. और अगर अपन बात करें ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या करते हैं, लाइट को पास तो करते हैं बट पार्शियली ये पास होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ओपेक, ये बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं करते, ये लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, तो ये इनमें फर्स्ट डिफरेंस हो गया. नेक्स्ट, वन कैन क्लियरली सी थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, उनसे आप क्लियरली देख सकते हो, और जो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं उनसे क्या कर सकते हो, आप देख तो सकते हो बट नॉट वेरी क्लियरली, लेकिन क्लियरली आप इनको नहीं देख सकते. ओके, और जो ऑपेक ऑब्जेक्ट है उनके बीच में से आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते. ओके, तो ये अपना इनका सेकंड डिफरेंस हो गया. नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसपेरेंट जो है ऑब्जेक्ट डू नॉट कास्ट शैडो. ठीक है, ये शैडो बिल्कुल भी नहीं बनाते. क्यों नहीं बनाते ये शैडो, क्योंकि ये क्या करते हैं, बिल्कुल भी लाइट को ब्लॉक नहीं करते, लाइट बिल्कुल इनमें आराम से पास हो जाती है. ओके, नेक्स्ट अपने क्या हो गए, ट्रांसल्यूसेंट हो गए. तो ये क्या करते हैं, कुछ लाइट को क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और कुछ लाइट को क्या कर देते हैं, ये पास कर देते हैं. इसीलिए इनमें पार्शियली क्या बनता है, शैडो बनती है, फैंट शैडो बनती है, जिसको ब्लरा बोलते हैं. नेक्स्ट आपके पास में ऑपेक है, तो ऑपेक क्या बनाता है, डार्क शैडो बनाती है, क्योंकि ये कंप्लीट लाइट को क्या कर लेती है, ब्लॉक कर लेती है. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज our next question is, what do you understand by the magnetic property, explain it with example. आपको इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है क्या होती है उसको बताना है, और इसको एग्जाम्पल देकर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. नाउ, दो सब्सटेंसेस विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट, जो सब्सटेंसेस मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं वो क्या से हो गए, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो गए. ठीक है, और इसकी इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, टू ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वी हैव इज मैग्नेटिक and then next we have is non-magnetic substances. Okay, so now as you can see here, iron, steel, nickel, cobalt, ये जो अपने substances है ये क्या हो गए, are magnetic substances as they get attracted towards magnet. ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, तो ये सबस्टेंसेज अपने क्या कौन से कैटेगरी में आ गई, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में. नेक्स्ट वी हैव इज नॉन मैग्नेटिक. तो नॉन मैग्नेटिक कौन से सब्सटेंस हो गए, दोज विच डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते उनकी कैटेगरी कौन सी हो जाएगी अपनी, नॉन मैग्नेटिक. लाइक प्लास्टिक्स, रबर, पेपर, वुड एटसेट्रा, ये सारे क्या हो गए आपके नॉन मैग्नेटिक. देन our next and last question we have is,
व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है? व्हाई इज इट नीडेड, और इसकी नीड क्यों होती है? नाउ क्लासिफिकेशन अपन ने क्यों किया? क्योंकि अपन ने सारी प्रॉपर्टीज देखी ना, सभी सब्सटेंसेस की। क्यों अपन ने प्रॉपर्टीज देखी? क्या जरूरी है अपने लिए क्लासिफिकेशन? Then we know their different properties. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो अपन ने देखी, उसके बारे में अपन जानते हैं। मटेरियल्स कैन बी सॉलिड, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने स्टडी किया? सॉलिड, लिक्विड, ओके, गैसेस। एक तो ये कैटेगरी अपन ने देखी, ठीक है, ये एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, इसमें 3 कैटेगरी अपन ने देखी। ओके, डिफरेंट मटेरियल्स ऑक्यूपाई डिफरेंट वॉल्यूम्स, ठीक है, डिफरेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। दे मे बी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सेकंड अपनी प्रॉपर्टी ये हो गई। मटेरियल्स कैन बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, ये अपनी 3 प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। मटेरियल्स कैन आल्सो बी लस्टरस, लस्टरस भी हो सकते हैं, तो ये 4th कैटेगरी हो गई, ठीक है। 4th प्रॉपर्टी अपनी हो गई। रिक्वायर्ड भी, दीज प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाइड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। तो इनमें सिमिलरिटीज जो है वो क्या है और इनके बीच में डिफरेंसेस जो है वो क्या है, इनके बेसिस पे अपन इनको क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास में क्या हो गया? ग्रुपिंग और क्लासीफाइंग मटेरियल्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, अब ये अपने लिए अपन ने देखो कौन कौन सी कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया, क्लासीफाई किया, तो वो अपने पास में हो गया। और एक अपने पास में क्या हो गया कि ये अपने लिए इम्पोर्टेंट क्यों है इनको क्लासीफाई करना? सो इट हेल्प्स अस टू फाइंड थिंग्स इजियर एंड फास्टर, ओके। ये अपने लिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है? इजी होता है अपने को थिंग्स फाइंड करना और फास्टली अपन इन थिंग्स को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट बेनिफिट तो अपना ये हो गया। नेक्स्ट अपने पास में क्या हो गया? इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई थिंग्स इजीली, और अपने पास में क्या हो गया कि इसकी हेल्प से अपन थिंग्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज इट हेल्प्स अस टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, और अपने पास में क्या हो गया कि अपन इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कॉन्वेनियंटली एंड ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉन्वेनियंटली अपन क्या कर सकते हैं? इनकी स्टडी कर सकते हैं इजीली, आराम से, और इनका जो भी पैटर्न है इनकी प्रॉपर्टीज का उसको अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकते हैं, ओके। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।